उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में घनघटा तहसील में उस समय अधिकारियों में हलचल मच गया जब शांति नगरा पार गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन के खिलाफ तहसील में ही मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। दरअसल आक्रोशित ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में ही स्थित तालाब की नीलामी पूर्व में हुई थी। इस दौरान मदन को अधिकारियों ने पट्टा स्वीकृति किया, बावजूद अधिकारी मनमानी तरीके से पुनर्नीलामी की बोली करवाते रहे। इस बात की जानकारी जब पट्टाधारक और ग्रामीणों को हुई तो आक्रोशित ग्रामीण तहसील परिसर में अधिकारियों के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, जिसके बाद प्रशासन आनन फानन में हरकत में आया। दिए गए प्रार्थना पत्र के माध्यम से पट्टेधारक ने बोली व नीलामी रद्द करने की मांग की, जिसको तत्काल नायब तहसीलदार ने संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि अब किसी तरह का नीलामी और बोली तालाब का नहीं किया जाएगा। मामला शांति नरगा पार के पट्टे के संबंध में जिसकी आज नीलामी लगाई गई है, लेकिन उसकी नीलामी आज से 2-3 साल पहले हो गई थी मदन के पक्ष में, मदन पुत्र रामवृक्ष के पक्ष में, जिसका पट्टा डीएम के वहाँ से निरस्त हुआ, लेकिन कमिश्नर के वहाँ निगरानी चल रही है। अपोजिट पक्षकार एक और है, नाम क्या है, रामदरस दीपक कुमार, जिन्होंने हाई कोर्ट से एक डायरेक्शन लाया कि उसका नीलामी प्रकाशन कराया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में साफ लिखा कि अगर कोई उसमें विधिक बाधा ना हो तब प्रकाशन कराया जाए। विधिक बाधा तो यही थी कि कमिश्नर के वहाँ उसकी निगरानी चल रही है और जब एक मुकदमा चल रहा है किसी आदेश के विरुद्ध तो वही विधिक बाधा और उसके खिलाफ प्रकाशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद बहरहाल इन्होंने अपने शासकीय अधिवक्ता से ओपिनियन मांगा। शासकीय अधिवक्ता ने भी इस बात का ओपिनियन दिया कि उसकी नीलामी विधि संगत और न्यायोचित नहीं है। बावजूद इसके भी आज शिविर में अपोजिट पक्ष नीलामी बोलने आया था, जिसके संबंध में ग्रामवासी आए और इन्होंने अपना प्रतिवेदन नीलामी अधिकारी को दिया और उसके क्रम में नीलामी की कार्रवाई को स्थगित होना कहा गया है, निरस्त होना बताया गया। प्रतिवेदन दे दिया गया है। अब कोई कार्रवाई अगर तहसील प्रशासन करता है तो उसकी जिम्मेदारी तहसीलदार और नीलामी अधिकारी की होगी। हमारे यहाँ भैया जो है इस तहसील में आज विज्ञापन जो है निकला था कि पट्टा आवंटन के लिए, जबकि वो मदन के नाम से पट्टा आवंटन हुआ था और डीएम साहब उसको निरस्त कर दिए थे और वो जो है कमिश्नर साहब के यहाँ जो है अभी चल रहा है। और एक विपक्षीगढ़ थे, वो झूठ बोल करके डायरेक्शन लाए थे इलाहाबाद से और उसमें साफ लिखा था कि जो है अगर कोई विधिक अड़चन न हो तो उसका जो है विज्ञापन निकाल करके आवंटन कराया जाए, लेकिन वो लोग जो है छिपा करके जो है विज्ञापन भी निकलवा दिए। कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, किसको मानते हैं? अब हम मानते हैं जो है यहाँ के जो तहसीलदार महोदय हैं और एसडीएम महोदय हैं, बोली अधिकारी हैं, यही सब। हाँ, पट्टा बाबू भी है उसमें, हैं, तो इन लोगों को जानकारी होते हुए भी जो है विज्ञापन निकाले तालाब आवंटन के लिए। संख्या 284, क्षेत्रफल 0.591 हेक्टेयर का नीलामी पट्टा पूर्व में किया गया था, लेकिन माननीय जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से आदेश दिनांक 13/7/2020 द्वारा उपरोक्त पट्टा खारिज हो गया है। उस आदेश के विरुद्ध लोग माननीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में गए, जहां बात अभी भी चल रहा है। माननीय आयुक्त महोदय ने स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। फिर दूसरा पक्ष माननीय हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने आर्डर पारित किया कि in such above view of the matter, writ petition is disposed of with the direction that unless there is any legal impediment, the respondent shall make fresh advertisement for allotment of fisheries rights in respect of the pond in question within a period of 30 days from today. It is further directed that in the event any such advertisement is issued, all the eligible persons including the petitioner shall be permitted to participate. इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई विधिक अड़चन न हो
तो फिर से गजट करा करके और सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल करते हुए पट्टा कर दिया जाए। इसी आदेश के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 26/11/20 के क्रम में गजट कराया गया, लेकिन इसी चूंकि 30 दिन का समय दिया था, इसलिए जो है डीजीसी रेवेन्यू से राय लिया गया। डीजीसी रेवेन्यू ने अपने राय में दिनांक 15/1/21 में लिखा कि चूंकि मामला माननीय उच्च आयुक्त महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए पट्टा किया जाना विधिक नहीं है, उचित नहीं है, इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया।